दोस्तों, मैं मिसेस सीमा तिवारी, सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट एंड वेलनेस एडवाइज़र। और आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। ये ऐसा ही है कि हमको पता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है ना। तो कोशिकाओं में वो रोज़ निर्माण होता है, हर दिन उसमें टूट फूट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी कोशिकाओं में, तो प्रोटीन की ज़रूरत बढ़ती जाती है। अभी बच्चा होता है, जैसे कहा जाता है कि मान लो मेरा वज़न 60 किलो है, तो 60 ग्राम पूरे दिन में मेरे को प्रोटीन चाहिए, क्योंकि मेरे को शरीर को रिपेयर करने के लिए वो चाहिए। और हमारा प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे हार्ट को भी चाहिए होती है। फिर जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी वो टीनेज तक के ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उसको 1.5 गुना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी 1.5 से 2 गुना चाहिए, क्योंकि वो एक साथ में उसमें उनके पास में और एक बच्चा पल रहा है, उसके पोषण के लिए चाहिए। बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, उनको भी 1.5 गुना चाहिए। तो क्या हम सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन ले पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो हमारे पास यही है। क्यों? क्योंकि हम पहले जो कहते हैं ना, हाँ हम तो लेते हैं। मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं स्प्राउट्स भी ले रही हूँ, मैं दूध दही ले रही हूँ। और नॉन वेजिटेरियंस हैं तो उनके अपने की है, हाँ हम ले रहे हैं, एग ले रहे हैं या मीट वगैरह ले रहे हैं, हम कुछ है। तो क्या ये सफिशिएंट है? हम कितनी मात्रा में कितना ले रहे हैं? देखिए, पहले का टाइम था, आज से 25-30 साल पहले, तो लोगों की डाइट भी ज़्यादा होती थी, है ना, कि वो 9-10 रोटी खा लिए, उतना ही सब्जी, दूध, दही, और शुद्धता भी थी। अभी जो हो रहा है, एक रहन सहन, खान पान या जो खेती होती है, तो ये सब क्या है, खेती में भी कितना केमिकल डाला जाता है। उनकी उर्वरा शक्ति भी कम हो गई है, कि उसमें पोषण तत्वों की भी कमी हो गई है, जो हमको प्रॉपर मिल भी नहीं पा रहा है। और साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा चेंज हो गया है, क्योंकि हमको अब सब चीज़ हम कि पहले मशीनों से हम काम करने लगे हैं ना, कि वॉशिंग मशीन आ गया, फ्रिज आ गया, एसी है, और मिक्सी है, ओवन है। हम हर चीज़ अब इलेक्ट्रिक पे डिपेंड हो गए हैं। हमारा जो फिज़िकल वर्कआउट है वो बहुत कम होता है, तो उसके कारण हमारा खान पान भी कम हो गया है। अब हम 2 रोटी, 1 रोटी, 3 रोटी, ऐसा हमारा डाइट है। तो हमको उतनी मात्रा में क्या हमको मिल पा रहा है प्रोटीन जो हमको चाहिए? शायद नहीं, शायद नहीं, नहीं, 100% नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जैसे कि पहले बात करी कि 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 60 ग्राम प्रोटीन के लिए जैसे मैं अपना कैलकुलेट करती हूँ कि मैं सुबह से क्या ले रही हूँ, तो मैं कि ठीक है, 1 कटोरी कुछ स्प्राउट्स ले ली, कभी दोपहर को कुछ दाल या दही ले ली, और 1-2 रोटी खा ली, और रात को ऐसा ही कुछ दाल सब्जी और 1 आध 2 रोटी। तो कितना मिल रहा है पता नहीं, गूगल सर्च कर सकते हैं वैसे आप, कि रोटी में हमको मुश्किल से 2 या 3 ग्राम मिलता है। और आजकल जो गेहूं हुआ है हाइब्रिड है, ग्लूटीन ज़्यादा मात्रा में है, वो और हमको नुकसान कर रहा है। और रेगुलर बेसिस पे हम लोग ज्वारी या मिलेट्स जो बोलते हैं, ज्वारी, बाजरा, रागी, ये रेगुलर हम, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो वो खा भी नहीं पाते हैं। तो प्रोटीन के 3 सोर्स हैं, है ना। एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, एक डेयरी प्रोडक्ट है, और एक जो है हमारा वेस्ट सोर्स में जो हमारे को दालों धान्य से, दलहन से मिलता है, नट्स वगैरह से मिलता है। तो जो पहला सोर्स है नॉन वेज सोर्स, उसमें कहते हैं कि आप रेड मीट खाओ, या फिर वो लीन मीट की बात करते हैं, या एग वगैरह खाते हैं, तो उसमें आपको
अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। पर ठीक है, रोज़ तो शायद वो लोग भी उतना नहीं खाते होंगे, और खा भी आप लेते हैं तो क्या आप उतना वर्कआउट करते हैं कि आपका वो डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे। सेकेंड थिंग है कि उसके साथ साथ आपको फैट भी तो मिल रहा है ना, जो आपके हार्ट के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ना, वैसे तो मेरे को नहीं मालूम लोग कितना खाते हैं क्या है, पर हाँ ठीक है, जो खाते होंगे वो अपना देख सकते हैं कि हम इतनी मात्रा में हम खा रहे हैं। लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी हर किसी को बना हुआ है। यदि वो नहीं होता तो इतने हार्ट डिसीजेज आजकल सामने नहीं आते कि हमको छोटे छोटे बच्चों को बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, अटैक आ रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो आप में डिफिशियंसी है। तो हम कभी इस चीज़ पे सोचते नहीं हैं। हमको लगता है हम जो खा रहे हैं हम ठीक है, लेकिन हमको अब अपने विचार बदलने बहुत ज़रूरी है। हमको हमारे खाने पे, यदि हमको स्वस्थ रहना है, हमारे को डॉक्टर्स के पास में बार बार जाने से बचना है, तो हमारे को हमारी दिनचर्या में हम सुबह से रात तक के क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कहाँ से लाया हुआ खा रहे हैं, यदि हम ये देखते हैं तो हमारे लिए बेस्ट होगा। मैं तो सिर्फ प्रोटीन की बात कर रही हूँ आज। तो प्रोटीन का मतलब होता है अमाइनो एसिड्स। एक श्रृंखला होती है अमाइनो एसिड्स की जिससे प्रोटीन कंप्लीट बनता है, और वो 22 होते हैं, जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे बॉडी को ज़रूरत है और हमारा शरीर वो नहीं बनाता है। अब जब नहीं बनाता है तो हमको मतलब बाहर से जो हम खाने से लेते हैं उसमें हमको वो ज़रूरत है। तो अब जैसे कि मैं बात करी कि नॉनवेज से वो मिल जाता है, पर हम जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए फिर बचता है डेयरी प्रोडक्ट और जो हमारे नट्स हैं या धान्य हैं, दलहन है ना, दालें हैं, इनसे। तो सेकंड में आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा है दूध, दही, है ना, पनीर, और पनीर से पानी। तो हम जनरली क्या करते हैं, घर में तो पनीर बहुत कम बनाते हैं, बाहर से पनीर लाते हैं, वो कैसा है क्या है नहीं पता, हम फिर भी विश्वास करते हैं। दूध दही का भी वही है कि घर में आजकल भाई शहरों में है तो हम जानवर तो पालते नहीं हैं, तो दूध कहाँ से बन के आ रहा है कि कैसा आ रहा है हमको नहीं पता, फिर भी ठीक है हम लेते हैं, खाते हैं। दही हम घर में जमाते हैं, बेस्ट है कि हम उसको खाते हैं। और पर वो आपको बी कैटेगरी का है ना, मतलब 30-40 ग्राम आपको उससे प्रोटीन मिल जाता है। तो हम कितना खा पाएंगे? हम डेली 4-5 ग्लास दूध, शुद्ध दूध, प्योर दूध है ना, तो यदि हम ना हमारा पैकेट अलाउ करेगा ना पेट अलाउ करेगा, तो क्योंकि हम दूसरा चीज़ तो फिर खा भी नहीं पाएंगे हम, तो फिर कैसे? उसके बाद हमारे पास आता है कि हाँ हम स्प्राउट्स ले लें, हम दालें ले लें, हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लें। तो हम कितनी मात्रा में लेंगे? हर चीज़ की एक सीमित मात्रा होती है जो हम ले सकते हैं ना, लेते हैं, मतलब क्योंकि हमको उससे ज़्यादा तो हम खा भी नहीं सकते हैं। कि मैं 100 ग्राम मूंग ली तो 100 ग्राम मूंग में मेरे को शायद 4-5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा तो मैं एक सर्विंग में मैं ले भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे को खाना कंप्लीट करना है, तो मैं दाल चावल रोटी ये करूँगी। तो स्प्राउट्स मतलब हम 5-6 तरीके का मिलाएं यदि उसमें, तो कुछ थोड़े बहुत मात्रा में मिल जाता है। थोड़े बहुत हम ड्राई फ्रूट्स हमारे शामिल करते हैं हम। तो हम, क्योंकि हर कोई आजकल थोड़ा ना थोड़ा जागरूक हो गया है और हर इंसान कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि हमको इसमें मिल रहा है, तो हम वो चीज़ को देखें।
तो लेकिन ये थर्ड कैटेगरी में अमाइनो एसिड्स की मात्रा एक धान्य में एक ही होती है, तो मतलब प्रोटीन इसका मतलब उसमें इनकम्प्लीट है। तो हमको डेली, हाँ, यदि हम हैं तो 5-6 प्रकार के जो है दालें, मूंग, मोठ, मटकी, मतलब छोली, चने, मटर और मूंगफली के दाने, ये सब हम यदि इंक्लूड करते हैं और 150 ग्राम कम से कम एक उसमें खाते हैं एक बार में, तो हमको कुछ मात्रा में मिल जाएंगे। पर डेली, है ना, रोज़ हर दिन हमको वो चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए और फिर दूध, दही चाहिए। तो उसके बावजूद जैसे जब मैं काउंट करती हूँ तो नहीं जाता है वो 25-30 से आगे नहीं जाता है। इसका मतलब हमारे को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो ही रही है, और वही कारण है कि हम बहुत जल्दी हमको कुछ ना कुछ, अभी कैंसर वगैरह है, किससे है? कोशिकाओं के कारण है ना। उसका स्पष्ट रीज़न आज तक के नहीं पता चला है कि कारण क्या है, पर कहीं ना कहीं है, गांठें बन रही हैं, कुछ हो रहा है। तो हमारी कोशिकाओं में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी है, जो हमारे को बड़ी बड़ी बीमारियां दे रही हैं। तो इनके लिए हमको जनरली, हम जब डॉक्टर के पास ऐसे तो जाते नहीं हैं, जब हम बीमार होते हैं तो जाते हैं, या प्रेग्नेंट लेडी है तो जाती है, या बच्चा बीमार पड़ रहा है तब हम ले जाते हैं। तो डॉक्टर्स भी आजकल सप्लीमेंट्स में देते हैं, प्रोटीन पाउडर लिख देते हैं, है ना। तो मैं अभी देख रही थी कि सिंथेटिक, क्योंकि पहले फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो होती थी वो सिर्फ मेडिसिन बनाती थी, अब वो सप्लीमेंट्स भी बना रही हैं। तो इसका मतलब वो फॉर्मिंग करके तो नहीं ला रही हैं, वो सिंथेटिक बेस ही बनाएंगे, तो वो हमको इंस्टेंट रिजल्ट तो दे देंगे, करेक्ट। लेकिन हम उसको 2 महीना, 4 दिन, 2 महीना हम ऐसा लेते हैं, तो क्या डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी? क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन गैप डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए हमको कम उम्र में ही हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी का कुछ खान पान थोड़ा बेहतर है तो उसको 40 के बाद, 45 के बाद में, या 50 के बाद में, पर प्रॉब्लम हो ही रही है। और जब वो एक बार शुरू होता है ना, तो वो काफ़ी खतरनाक स्टेज पे पहुंचने लगता है। और उसके बाद हम मतलब जब जीवन उसके बाद हमारा ठीक हो भी जाते हैं तो दवाइयों पे ही निर्भर रहता है, और फिर भी हम अपने खान पान पे वो ध्यान नहीं देते जो हमें देना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा लंबा हो रहा है मेरा, लेकिन थोड़ा सीरियस मैटर में बात करने के लिए मैं चली गई कि हम इतना समझाते हैं लोगों को कि सिंथेटिक, हमको ब्रांड यदि नेचुरल मिल रहा है तो क्यों ना हम नेचुरल ब्रांड पे जाएं, क्योंकि सिंथेटिक में आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। तो नेचुरल में क्या होता है, वो यदि नेचुरल आप ले रहे हैं तो उसमें कम से कम वो थोड़ा भरोसे के काबिल होता है। तो जैसे अभी मैं एक ब्रांड देख रही थी, जिसको मतलब मैं इसका पूरा नाम आपको ये नहीं करूँगी, कि इसका प्राइस दिया है 940 रुपये, और 940 रुपये में इसको प्रेग्नेंट लेडी के लिए दिया गया है, और 940 रुपये में सिर्फ 11% उसमें 400 ग्राम का है वो डिब्बा, और उसमें 11 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है। दैट मीन्स आपका हुआ कि 400 ग्राम में 44 ग्राम प्रोटीन। अब ये बताइए आप कि वो 44 ग्राम प्रोटीन हमको डेली, तो मेरे को कम से कम सप्लीमेंट्स के थ्रू 20 से 25 ग्राम, 30 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना है। तो ये क्या मैं 100 ग्राम एक बार में ले सकती हूँ? 11 ग्राम ही मिलेगा? नहीं, आप खुद सोचिए क्यों। तो फिर मैं बात करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, डॉक्टर लिखा है,
हम आँख मूंद के विश्वास करते हैं। हम सोचते नहीं कि इससे हमारा क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। हम ब्रांड चेंज करने के लिए 100 बार सोचते हैं। क्यों? हमको गलत चीज़ों पे लेकिन राइट पर्सन लिखा है तो वो हमारे लिए राइट है। पर हम, ठीक है, मैं उसके लिए अभी नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी मैं बात करती हूँ न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, है ना। तो न्यूट्रीलाइट एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना। कंपनी सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बनाया गया है। सोय प्रोटीन है, वे प्रोटीन भी हमारे पास अवेलेबल है। ये 3 पैक में अवेलेबल है और इसकी खासियत क्या है, आप 10 ग्राम का एक स्कूप लेते हैं तो आपको 8 ग्राम इंस्टेंट प्रोटीन आपको विथ 9 अमीनो एसिड्स के साथ आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इसका पीडीकास स्कोर इसको 1 दिया गया है, जो आपको कहीं भी किसी भी उसमें नहीं मिलेगा। और ये सब नॉलेज ना, हाँ, मतलब मैं एक बुक भी पढ़ी, बुक था कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। और यहाँ नीचे ये इंग्लिश में, एक्चुअली ओरिजिनल बुक इसकी इंग्लिश में है और उसमें यहाँ नीचे दिया गया है मे बी किलिंग यू। ये डॉक्टर MD डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया के हैं, RD स्ट्रैंड की लिखी हुई बुक है। आप लोग ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा और सोचिए कि क्या हम सच में जो खा रहे हैं वो सही है या अब मैं आपको यहाँ पर छोड़ती हूँ कि आप सिंथेटिक में प्रोडक्ट में प्राइस में कंपेयर करिए और ख़ुद सोचिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। क्या आपको ब्रांड चेंज करने से कुछ फ़ायदा होगा? 100%। कहते हैं, हमारी दादी भी कहती थी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो सोचिए, विचार करिए और मेरे कमेंट्स और लाइक करिए, शेयर करिए और मैं चाहूँगी ज़रूर मेरे से संपर्क करिए। नमस्कार।